हमको सरकार नौकरी दी या सरकार नौकरी दे रही है, लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बीपीएससी और शिक्षा विभाग की तरफ से कई पत्र जारी हुए। बीपीएससी और शिक्षा विभाग की गलती का नतीजा है कि योग्य अभ्यर्थी जो हैं धरने में बैठने पर मजबूर हैं और फर्जी वाले शिक्षक बन गए। ये किसकी गलती का नतीजा है? ये के पाठक को जवाब देना पड़ेगा, अतुल प्रसाद जी को जवाब देना पड़ेगा। निश्चित रूप से जो 35% आरक्षण जो है वो बिहार के मूल कोटि के महिला निवासियों को चाहिए। 1,20,000 लोगों को नौकरी दिए, क्या सही डाटा है? बिल्कुल गलत डाटा है। मात्र 93-94 हजार लोगों को ही नौकरी दिए और उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद है छात्र नेता सौरभ। जुड़ेंगे, बात करेंगे सौरभ से। सौरभ, लगातार अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में गर्दनीबाग धरना स्थल पर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन अभ्यर्थी कर रहे हैं, जो रिवाइज रिजल्ट है उसकी मांग कर रहे हैं। ऐसे में महिला सीट पर रिजर्वेशन की भी मांगे हो रही है। क्या सारी विसंगतियां आ रही है और किस तरीके से क्या मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं और अभ्यर्थियों को लेकर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि अभी हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर ही थे और लगातार हमारे साथी जो 3 दिवसीय बैठे हैं, तो हम तो 25 दिसंबर के दिन ही आह्वान किए थे कि अब से राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत होगी और शुरुआत हो भी गई। नए साल में सब लोगों के मन में एक उमंग होता है कि हमको सरकार नौकरी दी या सरकार नौकरी दे रही है, लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बीपीएससी और शिक्षा विभाग की तरफ से कई पत्र जारी हुए। 2 दिन पहले भी पत्र जारी हुए कि प्रथम पेज की बहाली पर जितने शिक्षक बहाल हुए हैं, नियुक्त हुए हैं, सबका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन दोबारा पुनः करेंगे। कहीं किसी का आधार कार्ड मैच नहीं हो रहा है, कहीं किसी का फोटो मिलान नहीं हो रहा है। तो अब क्लियर बातें अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि जो आरोप हम लोग लगा रहे थे वो बात बिल्कुल सिद्ध हो गई है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। और हम लोग जिस बात की पुष्टि कर रहे हैं वो बीपीएससी और शिक्षा विभाग की गलती का नतीजा है कि योग्य अभ्यर्थी जो हैं धरने में बैठने पर मजबूर हैं और फर्जी वाले शिक्षक बन गए। ये किसकी गलती का नतीजा है? ये के पाठक को जवाब देना पड़ेगा, अतुल प्रसाद जी को जवाब देना पड़ेगा कि इतने बड़े बहाली पर फर्जीवाड़ा क्यों हुआ, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। लगातार अभ्यर्थी कह रहे रिवाइज रिजल्ट जारी होना चाहिए। ऐसे में अभ्यर्थियों को लेकर क्या कहिएगा? मांगे उनकी जायज़ है? देखिए, बिल्कुल मांग जाए। आपको सबको पता है कि प्रथम फेज की बहाली में आज जो न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि 20,000 जो सीट बाकी है उसको तीसरे फेज की बहाली में जोड़ा जाएगा। तो मांग बिल्कुल हम लोग की स्पष्ट थी कि सीट बचा कर आगे करना क्या चाहते हैं। अभी भी 23-24 हजार पद खाली हैं और लगातार हमारे साथी, आपको याद होगा इसके पहले भी गर्दनीबाग धरना स्थल बैठे थे, तो मात्र खाना पूर्ति रिजल्ट के नाम पर मात्र खाना पूर्ति 2773 लोगों का रिजल्ट आया। तो ये क्या चाहते हैं आखिर? के पाठक और अतुल प्रसाद चाहते क्या हैं? क्या जिनका उम्र खत्म हो गया, क्या महिला अभ्यर्थी जिनका उम्र खत्म हो गया, क्या अगली बहाली में बैठने के लिए वो एलिजिबल नहीं है? तो क्या सरकार की मानसिकता और सरकार के जो आह्वान है कि आप 1,20,000 लोगों को नौकरी दिए, क्या सही डाटा है? बिल्कुल गलत डाटा है। मात्र 93-94 हजार लोगों को ही नौकरी दिए और उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक हैं। सौरभ जी, सवाल ये उठाया जा रहा है कि हम तो बहालियाँ कर ही रहे हैं। 1,20,000 सेकेंड फेज की बहाली को देखते हुए हो रहा है सीटों पर। ऐसे में देखा जाए तो थर्ड फेज की बहाली को लेकर भी अपडेट आया है सामने निकल कर, जहाँ यह कहा जा रहा है कि थर्ड फेज की बहाली है 50,000। देखिए, जाहिर सी बात है कि थर्ड फेज की बहाली में भी वो सीट का आंकड़ा बढ़ के 1 लाख के आसपास हो ही जाएगा। लेकिन हम लोग प्रथम फेज से ही कह रहे हैं कि बहाली हो रही है, इसमें कहाँ कोई डाउट है। पूरे देश के लोगों की निगाहें बिहार पर टिकी है। बिहार सरकार ने दिल खोल दिया है कि आइए और नौकरी ले लीजिए बिहार में। 14 प्रदेश के लोग बिहार में नौकरी करने आ गए। प्रथम फेज की बहाली की प्रक्रिया में जो खामी बढ़ती गई, जो शिक्षा विभाग से और बीपीएससी से गलती हुई, उसी का नतीजा है कि फर्जीवाड़ा हुआ। कई लोग डोमिसाइल नीति का सर्टिफिकेट बना लिए, कई लोग विकलांगता का सर्टिफिकेट फर्जी बना के बहाल हो गए हैं। तो बहाल हो गए हैं और चिट्ठी जो निकाल रहे हैं कि हम फिर से मिलान कर रहे हैं फोटो का, परीक्षा में बैठा कोई और, ज्वाइन कोई और कर लिया। जब फोटो का मिलान हो रहा है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। पैसे लेकर लोगों को नियुक्ति की जा रही है। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जिला से सूचना आ रही है। आप देखेंगे पटना सूचना है कि 150 से ज़्यादा शिक्षक जो है गायब हो गए। कहाँ गायब हो गए भाई? पाताल में चले गए या आकाश निकल गया? ये बात बताए ना भाई, ये वही फर्जी लोग थे। हम लोग स्पष्ट बोलते थे कि पहले आप सीट से ज़्यादा लोगों को बुलाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके और तब रिजल्ट निकालिए। शिक्षा विभाग को भेजिए मेरिट लिस्ट बनाकर। इन्होंने क्या काम किया? सीटेट फेल, एसटीटी फेल, डीएलएड के बाद डिग्री नहीं, कई फर्जी वाले वो बहाल हो गए और योग्य अभ्यर्थी आज धरना पर बैठे हैं। तो इस बात की प्रामाणिकता के साथ हम बिल्कुल कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन यहाँ तो राजनीति में लोग लीन है, कोई मुख्यमंत्री बनने के फिराक में है, कोई प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में है। लगातार महिला आरक्षण को लेकर जो सवाल उठ रहा है वो क्या मामला है? निश्चित रूप से जो 35% आरक्षण जो है वो बिहार के मूल कोटि की महिला निवासियों को चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया? 50% आरक्षण यूआर यानी अनरिजर्व, उसमें महिलाएं हो, पुरुष हो, दूसरे प्रदेश के लोग, वहाँ भी आरक्षण का जो है
डोमिसाइल नीति के तहत वो हटा तो आरक्षण का लाभ उनको नहीं हुआ, दूसरे ओवरऑल खोल दिया गया। तो 35% में देश के तमाम राज्यों की महिलाएं भी प्रवेश कर गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं परीक्षार्थी महिला अभ्यर्थी स्वयं कह रही है। तो बिल्कुल अब है कि जिस प्रकार के नियम कानून को अनदेखी करके और बहाली प्रक्रिया अपनाई गई, कहीं ना कहीं दोषारोपण हम सिद्ध कर चुके हैं। और बीपीएससी और शिक्षा विभाग इस बात से अभी तक आश्वस्त नहीं है कि हमने कितने नए लोगों को नौकरी दी है। शिक्षा विभाग की गलती का नतीजा है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? जिस तरीके से गर्दनीबाग धरना स्थल में चल रहा है, ऐसे में 3 दिवसीय कहा गया है, क्या ये लगातार रहेगा या फिर 3 दिन में समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल, हम लोगों ने कहा था कि 25 तारीख के दिन कि हमको राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ये गर्दनीबाग 3 दिन के बाद फिर आगे का फैसला होगा, कब से होगा, आगे तक जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत हुई है और उसको हम आगे तक ले जाएंगे जब तक सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है। सरकार जब तक इन अभ्यर्थियों की और छात्र नेता सौरभ की बातों को नहीं सुनती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्र नेता सौरभ ने अभ्यर्थियों के हित में क्या कुछ कहा आपने सुना है। ऐसे में जमकर नीतीश सरकार पर, अतुल प्रसाद पर और के पाठक पर निशाना साध रहे थे। यह साफ करते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से बहाली हो रही है उसमें भारी गड़बड़ी सरबड़ी हुई है और ऐसे में इसकी जांच की मांग करते थे, सुधार की मांग कर रहे थे। तो वहीं महिला आरक्षण को लेकर जिस तरीके से बातें सामने निकल के आती है 35%, वो भी नहीं दिया गया। रिवाइज रिजल्ट की मांग कर रहे थे छात्र नेता सौरभ, तो वहीं क्या कुछ करते शिक्षक नियुक्ति बहाली को लेकर आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाने का काम करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।